नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। योगदान तिथि से उठी ईपीएफ की मांग। राज्य में पंचायती राज संस्थानों के कार्यरत प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को योगदान तिथि से ईपीएफ का लाभ देने की मांग उठी है। यह मांग शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशिरंजन सुमन ने मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक से ज्ञापन के जरिए की है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 की कंडिका 14(5) के आलोक में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत 1 सितंबर 2020 से प्रोस्पेक्टिव रूप से आच्छादित करते हुए लाभ दिया जा रहा है, जबकि यह एक केंद्रीय कानून है जिसके आलोक में कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ उनकी नियुक्ति तिथि के प्रभाव से ही लागू किया जाता है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त मुख्य के द्वारा दी गई सूचना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब किसी भी संस्थान जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू होता है में कार्यरत कर्मचारी यदि वह अधिनियम के पैरा F के अनुरूप शर्तें पूरी करता है तो कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से उसे अधिनियम के तहत लागू स्कीमों में निहित लाभों की पात्रता है। इधर आयुष एमडी के आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त। राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथ व तिब्बी कॉलेज में पीजी के विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCECEB के वेबसाइट पर जाकर एमडी होम्योपैथी, एमडी आयुर्वेद व एमडी यूनानी का रजिस्ट्रेशन 15 से 19 फरवरी रात 10 बजे तक करवाया सकता है। फीस का भुगतान 19 फरवरी रात 11:59 बजे तक कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोग्राम 21 फरवरी को जारी किया जाएगा। वही ऑफलाइन काउंसलिंग 24 फरवरी सुबह 10 बजे से शुरू होगी। डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त। राज्य के सरकारी व निजी डेंटल कॉलेज के खाली बचे सीटों पर मॉप अप राउंड में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि रविवार को समाप्त हो गया। छात्र 14 फरवरी रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन में शामिल हुए। बोर्ड सीट मेरिट लिस्ट 15 फरवरी को जारी कर देगा। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 115 से 120 के बीच रहने की उम्मीद है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के द्वितीय चरण का आयोजन रविवार को विभिन्न केंद्रों पर हुआ। मेंटर्स एडुसर्व के एक्सपर्ट के इस परीक्षा के पेपर का विश्लेषण किया है। सेट के 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान, 20 प्रश्न गणित और 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से थे। पेपर में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे। संस्थान के निर्देशक आनंद जायसवाल ने बताया कि उम्मीद है कि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ अंक 115 से 120, ओबीसी के लिए 100 से 105, एससी के लिए 95 से 90 व एसटी के लिए 85 से 90 जाएगा। छात्र द्वितीय चरण में 2019-20 परीक्षा के पेपर की उत्तर कुंजी एवं प्रश्नों का विस्तार उत्तर मेंटर्स एडुसर्व की वेबसाइट पर देख सकते हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि उनके छात्र NTSE द्वितीय चरण परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। मेंटर्स एडवर्स ने छात्रों की परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कोर्स कराया था। कक्षा 8वीं से 12वीं एवं 12वीं पास छात्रों के लिए डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया जारी है। स्कूलों की मनमानी बढ़ी।
जागो संस्थान एवं छात्र अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस मौके पर शैडो गवर्नमेंट बिहार डॉक्टर सुमन लाल ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाए ताकि अभिभावक शिकायत दर्ज करा सके। जागो के संयोजक गगन गौरव ने कहा कि CBSE के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाई जानी चाहिए। चुनाव बिल में गड़बड़ी की जांच कर रहे 23 वीडियो प्रचार वाहनों के खर्च में भी गड़बड़ी का आशंका। पटना में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए बैनर, पोस्टर व प्रचार वाहनों के खर्च में भी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। यह काम स्वीप कोषांग द्वारा किया जाना था, अब इनकी भी जांच कराई जा रही है। विधान परिषद चुनाव खर्च में भी गड़बड़ी की आशंका। विधानसभा चुनाव में पटना में जिन एजेंसियों ने टेंट पंडाल भाड़े पर लगाया था, उसी में से कुछ ने बिहार विधान परिषद चुनाव में काम किया। अधिकारियों का कहना है कि जब एजेंसी की ओर से ही अधिक खर्च का बिल दिखाया गया तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में भी बिल पत्र अधिक दिए गए होंगे। इसकी भी छानबीन हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों को रहने के लिए बनाए गए टेंट पंडाल, खाने पीने और आने जाने के लिए इस्तेमाल वाहनों पर हुए खर्च में फर्जीवाड़े की जांच पटना जिले के 23 वीडियो ने शुरू कर दी है। जांच सही तरीके से हो, इसलिए DM ने सभी वीडियो को निर्देश दिया है कि जिन स्थलों पर अर्धसैनिक बलों को ठहरने का जिक्र करते हुए बिल दिया गया था, उसका मौके पर जाकर मुआयना करें तथा सत्यापन रिपोर्ट करें। विधानसभा चुनाव में हुए खर्च से संबंधित बिल के सत्यापन के लिए जिस कमेटी को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी तथा कमेटी के सत्यापन के बाद भुगतान के लिए जो अनुशंसा की गई है, वह अनुमान्य से अधिक बताया जा रहा है। इसलिए प्रशासन अब कमेटी की बजाय सभी वीडियो से जांच करा रहा है ताकि इस मामले में सच्चाई पता चल सके। अधिकारियों का कहना है कि 10 से 12 दिनों के अंदर जांच पूरी हो जाए ताकि उसके बाद पता चलेगा कि बिल कितना अधिक दिया गया था तो खजाने से निकल जाती राशि। अर्धसैनिक बलों के रहने पर लगभग 42 करोड़ खर्च दिखाया गया है, लेकिन कमेटी के लगभग 10 करोड़ बिल अधिक होने का कारण बताया। उसने कटौती कर दी थी। लगभग 32 करोड़ की राशि भुगतान के लिए अनुशंसा कर दी गई थी। यदि DM संबंधित फाइनल का हस्ताक्षर कर देते तो सरकार के खजाने से 32 करोड़ की निकासी हो जाती, लेकिन ऐन मौके पर DM ने गड़बड़ी की आशंका को जताते हुए फिर से भौतिक सत्यापन के लिए भेज दिया है। इस बार मई के पहले हफ्ते से होगी गर्मी की छुट्टी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कारण इस बार छुट्टी में हो रही बदलाव। लैब और लाइब्रेरी में भी परीक्षा लेने का इंतजाम किया जाएगा। 15 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रहेगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का असर इस बार स्कूलों की गर्मी छुट्टी पर दिखेगा। ज्यादातर स्कूलों में मई के